ये शिवलिंग जलाधारी, ये जल बहता है, समझ में आ रहा है ना, जल बहता है। ये जल किस ओर जाता है, कौन सी दिशा में जाता है, जम के बोलो, उत्तर की दिशा में। जब हम एक बेलपत्र समर्पित करते हैं दक्षिण में बैठकर, कहां बैठते हैं अपन, दक्षिण में, उत्तर की ओर मुख, दक्षिण में बैठकर जब डंडी का मुख उत्तर की ओर कर कर बेलपत्र अपने मन से कामना कर कर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, तो ऐसी कोई कामना नहीं जो मेरा महादेव पूरी ना करता। एक बेलपत्र। अब लोग कहते हैं गुरुजी क्या बेलपत्र चढ़ाने का भी एक तरीका होता है, क्या भगवान शंकर को चढ़ाने का, जल चढ़ाने का भी एक तरीका होता है? क्यों नहीं होता? जब दवाई खाने का तरीका होता है, डॉक्टर लिखता अपने पर्चे में सुबेरे खाना, शाम को खाना, दिन में खाना कि रात को खाना, सुबेरे खाली पेट खाना कि भरे पेट खाना, पानी से खाना कि दूध से खाना, बोलो बोलो सही है कि गलत है? पानी से खाना कि दूध से खाना, रात को 9 बजे खाना, खाने के बाद खाना, भूखा पेट खाना। जब डॉक्टर लिख कर दे रहा है कि दवाई ऐसे लोगे तो फायदा करेगी, अब तुम्हारा मन करा, तुमने तो दवाई ली ना, सब एक साथ निपटा गई, और डॉक्टर के पास 5 दिन बाद जाकर बोली असर नहीं कर रही है, डॉक्टर साहब अभी भी मेरी पसली दुख रही, अभी भी मेरा सिर दुख, असर नहीं कर रही, कमजोरी उतनी की उतनी है। डॉक्टर ने कहा हमने दवाई दी थी, पर्चा दिखाओ जरा। पर्चा डॉक्टर ने देखा, जो देखा तो कही दवाई तो सही लिखी है रे जी, दवाई तो सही है, फिर असर क्यों नहीं कर रही? तो इससे पूछा दवाई खा रही हो? हाँ। पूरी खा रही हो? हाँ। जो ये खाली पेट वाली है कि मैं तो सब एक साथ खा लेती हूं। डॉक्टर बोला यही गड़बड़ है, बस यही गड़बड़, सारी दवाई एक साथ खा गई, जो खाली पेट की खा, इन्फेक्शन को समाप्त करने। रात की दवाई क्यों देते हैं? क्योंकि रात भर जो नींद आएगी इन्फेक्शन खत्म करेगी, उसके लिए। सवेरे की दवाई अलग है, भोजन के हिसाब से, तो डॉक्टर ने दवाई दी है तो उस हिसाब से खाओ। पर अपन ने तो एक साथ लिया, पत्ता 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 खोला खोला, साहब लारी बहू पानी ला, और बहू पानी ला के बोतल का दे दिया, और साथ सारी दवाई खोल खोला के और सार निपटा गई। क्योंकि मारा तो बीपी ऊंचा नीचा हो ही रहा है, असर नहीं कर रही। अब दवाई असर जब करे, जब नियम से ली जाए तो दवाई उसी तरह जैसे डॉक्टर की दवा असर जब करती है, जब समय समय पर ली जाए, तो यहाँ शास्त्र भी कहता है बेलपत्र चढ़ाने का भी तरीका है, जल चढ़ाने का भी तरीका है, दूध चढ़ाने का भी तरीका है, गेहूं चाहे काली मिर्च, ये सब तुम साल भर चढ़ाओगे उसका कोई मूल तत्व नहीं है, पर गेहूं, काली मिर्च, काली तिल, कमलगट्टा और ये सब चीजें जब तुम सावन की शिवरात्रि पर समर्पित करती हो तो उसका फल तुम्हें साल भर के अंदर मिलता जरूर है, प्राप्त होता है। तो मिला, ऐसा नहीं कि नहीं मिला। पिछले साल तुमने चढ़ाया था गेहूं, तो कथा मिली कि नहीं मिली? आई कि नहीं आई कथा? और सुन लो छत्तीसगढ़ वालों, जितनी छत्तीसगढ़ की मेरी जीजियां कथा सुन रही हैं ऑनलाइन, जितने कथा को श्रवण कर रहे हैं, दिल से पूजन करना और बाबा से दिल से कहना हमारे यहाँ भी शंकर जी की कथा होना चाहिए, तो इतना देना झोली भर करके हम भी कथा करवाए, ऐसा प्रयास, इतना और उसके बिना नहीं हो सकता, उसके बिना नहीं होगा। एक बेलपत्र में वो बल है जब हम समर्पित करते, दिल से, हृदय से, चित्त से बाबा को समर्पित। हम 2 बेलपत्र प्रतिदिन, हमारी जो कथा होती है, कथा में हम 2 बेलपत्र उसमें से इसमें अपनी पुस्तक में रख लेते हैं, पर्चा डाल देते हैं, इसको पूरा बंद कर देते हैं। जब सवेरे पाठ करने बैठते हैं बेलपत्र निकाल लेते हैं, पाया, बाबा का भजन किया, स्मरण किया, अपनी भक्ति में लीन रहे। एक ऊर्जा, हम कहेंगे शुगर का कितना भी मरीज हो, इंसुलिन लेने वाला भी अगर शुगर वाला है और उसको इंसुलिन लग रही है, तो हम उस तक से कहेंगे थोड़ा बेलपत्र शिवजी पे चढ़ी हुई कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना चालू करो।
धीरे 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 2, 3, 4 बेलपत्र खाने की आदत डालो। नहीं खाते बन रहा है, मुंह में छाले आ जाते हैं या मुंह तरह तरह से बन जाता है, तो सुखा के बेलपत्र को चूरा बनाओ, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से थोड़ा सा वो चूरा पानी के साथ निगल लो या गोली बनाकर निगल लो। उसका फल 15-20 दिन तक लगातार खाओगे। 15-20 दिन के बाद में डॉक्टर से जांच कराना, इंसुलिन तुम्हारा कम होते चले जाएगा और एक दिन बंद हो जाएगा, तुम्हें इंसुलिन लेना नहीं पड़ेगा। शुगर तक, बीपी, थायराइड, कैसा भी है बीमारी है, बेलपत्र बेलपत्र है। एक पत्र है। हमें तो लग रहा था कि पत्र ही नहीं आएंगे, पर आप लोग भी गजब हो रहे, गजब। पत्र लिखा है, देवी बाई गांधी कहीं बैठी हैं? देवी बाई गांधी कहीं बैठी हैं क्या? अच्छा। गुरुदेव श्रीमती देवी बाई गांधी, अंजू राजकुमार गांधी, राजनंद गांव से हैं। 2 साल पहले स्वास्थ्य इतना ज्यादा खराब हो गया था कि शरीर रहे ना रहे उसकी कोई गारंटी नहीं। पर आप कहते हो डॉक्टर शिव का रूप है, उसको दिखाते रहो। शंकर मानकर हम डॉक्टर को दिखाए, उसकी दवाई भी ली, पर आराम लगना प्रारंभ नहीं हुआ। तब शंकर पर चढ़ा हुआ जल, अपने पोते से जल चढ़वाती शिव जी को, वो जल मंगवाती, उसको पीती और बाबा पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। आज मेरे बाबा की कृपा से जितना जितना रोग था, मेरे बाबा ने सारे रोग समाप्त कर दिए और मुझे ठीक कर दिया। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आया, मैं स्वस्थ हूं। एक शिव भक्ति विश्वास के साथ आइए, बेलपत्र लेकर जाओ, आ जाओ। एक शिव भक्ति विश्वास के साथ, जितना भरोसा, जितना विश्वास, जितनी दृढ़ता हम धारण कर सके शिव के प्रति। फिर निवेदन करेंगे, जल हो, बेलपत्र हो, और मेरी माताओं से भी निवेदन, भाइयों से भी निवेदन, शंकर के मंदिर में चढ़ा हुआ जल, शिव पर चढ़ा हुआ जल का आचमन भी सोच। आ जाओ। इनके सासू जी हैं, 86 वर्ष के हैं, वो यहाँ आए नहीं है, परंतु पत्र उन्होंने भेजा है, उनको हमारी तरफ से एक विश्वास अपने भीतर हो। शिव पर चढ़े हुए जल का भी एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास। दोनों पति पत्नी ने बेलपत्र चढ़ाया भगवान शंकर का। उनको नहीं मालूम था कि केवल एक पार्थिव लिंग का निर्माण करा, अनायास अनायास पार्थिव लिंग का निर्माण, अनायास। और पूरे देशवासियों से निवेदन है, पूरे देशवासियों से, भूलवश भी वो दोनों पति पत्नी से पार्थिव लिंग का निर्माण हो गया था, तो शंकर ने उन पर कृपा कर दी थी। आज आपको और हमको सावन के महीने में शिवरात्रि पड़ रही है। आज 2 अगस्त को शाम को 7 बजे आस्था चैनल की टीवी चालू करना, मोबाइल चालू करना, ऑनलाइन यूट्यूब, फेसबुक, आस्था चैनल पर 7 बजे आप और हम सब बैठकर पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन करेंगे। बाबा का पार्थिव लिंग बनाकर पहले से रखना, पूजन करना, दिल से बाबा से प्रार्थना करना, बाबा से विनय करना। जो दिल से मांगोगे, मेरा विश्वास कहता है कि बाबा खाली नहीं छोड़ेगा, झोली खुशियों से भरेगा। और जब कोई नहीं आता मेरा भोले
आता है, जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता है, मेरे के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। एक विश्वास के साथ करिए भजन, एक भरोसे के साथ। पूजन के समय पर चढ़ी हुई बेलपत्र में से एक बेलपत्र अवश्य रख लेना, संभाल कर उसको उठा के रख लो। साल में अगले साल आपसे बात करेंगे कि बेलपत्र का क्या फल है, हम आपसे पूछेंगे। पूजन का कोई सामान नहीं हो तो भी शिवलिंग का निर्माण करो, तो भी करो। पूजन करते करते लाइट चली जाए, चिंता ना करिएगा। एक लोटा जल और जो सामग्री बताई है वो दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर समर्पित करो दिल से, सुनेगा। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंगी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो ना टालो गिरी जा रही हूँ, उठा लो। एक पत्र आया, सोनम श्रीवास्तव कहीं बैठी हैं, आप ही हैं? लिया बाबू को लिया। सोनम श्रीवास्तव राजनंद गांव से हूं। महाशिवरात्रि की पूजन का क्या फल है गुरुजी सावन के महीने की, कोई मुझसे पूछे। पिछले वर्ष आपने कहा था कि एक बेलपत्र उठाकर शिवरात्रि पूजन की बेलपत्र को रख लेना चाहिए, अपनी कामना कर कर बाबा वो देता ही है। गुरुदेव, एक बेटी मेरी जन्म ले चुकी थी, 9 साल हो गए थे शादी को। इस बच्ची के जन्म के बाद 9 वर्ष बीत चुके थे, पर मुझे दूसरी संतान नहीं हो रही थी। डॉक्टर ने भी मना कर दिया था कि तुम्हें अब संतान नहीं होगी। हमने बड़े से बड़े डॉक्टर का इलाज करवाया, पर संतान का सुख नहीं प्राप्त हुआ दूसरा। तब वो बेलपत्र शंकर का ऑनलाइन अभिषेक हमने किया और एक बेलपत्र उठाकर बाबा से पुत्र की कामना के लिए करी। बाबा को मैं धन्यवाद देती हूँ। बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे यहाँ 17 फरवरी 2024 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को प्रणाम करने के